Good morning, all of you. So today topic is about discuss bacterial blight या बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट इन राइस और बैक्टीरियल ब्लाइट, जिसको हम बीएलबी बोलते हैं। शॉर्टकट में इस डिजीज को हम बीएलबी बोलते हैं और अधिकतर यह धान के खेत पे आता है। तो बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ राइस या बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट इन राइस, बीएलबी। सिस्टमेटिक पोजीशन हम देखते हैं। सिस्टमेटिक पोजीशन इसका किंगडम प्रोकैरियोट्स है। देखिए, क्योंकि बैक्टीरिया के द्वारा इन्फेक्शन होता है इसलिए हम इसको प्रोकैरियोट्स लिखते हैं। अगर फंगस के द्वारा इन्फेक्शन होता है तो हम यूकैरियोट्स लिखते हैं। तो सो किंगडम प्रोकैरियोट्स, क्लास सीजोमाइसीटीज, ऑर्डर सीडोमोनाडियल्स, फैमिली सीडोमोनाडिएसी, जीनस जैंथोमोनास, स्पीसीज ओराइजी, पैथवार भी ओराइजी लिखते हैं, राइट। या काजल आर्मियम जैंथोमोनास ओराइजी, राइट। जैंथोमोनास ओराइजी, जैंथोमोनास जीनस है और स्पीसीज ओराइजी है। एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। जैंथोमोनास जो बैक्टीरिया है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, इसके लिए जैंथोमोनास ओराइजी। डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ वितरण होता है, देखिए, द डिजीज हैज बीन रिपोर्टेड इन जापान फ्रॉम 1884 टू 1885 इन फर्स्ट टाइम। पहली बार इस डिजीज को जापान में 1884-85 में रिपोर्ट किया गया था। ये जो डिजीज आई थी बीएलबी, पहली बार जापान में 1884-85 में रिपोर्ट किया गया था। बट इन इंडिया रिपोर्टेड आंध्र प्रदेश 1959 बाय श्रीनिवासन। भारतवर्ष में 1959 ईस्वी में आंध्र प्रदेश में श्रीनिवासन द्वारा रिपोर्ट की गई। इसके अलावा डिफरेंट कंट्री लाइक फिलीपींस, जापान, चाइना, बांग्लादेश, अमेरिका, अदर कंट्री आर रिपोर्टेड इन मेनी टाइम डिजीजेज। इन इंडिया लाइक वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, यूपी, बिहार इन रिपोर्टेड। एंड एपिडेमिक फॉर्म, कुछ समय के लिए डिजीज एपिडेमिक फॉर्म के रूप में आई थी। कब? बिहार एंड नॉर्थ इंडिया में। अपने देश में बिहार और नॉर्थ इंडिया में एपिडेमिक फॉर्म में डिजीज आई थी और बड़े पैमाने पर नुकसान हुई थी। यहाँ तक कि 50% डैमेज हो जाती है क्रॉप इससे। कितनी हो जाती है? 50% डैमेज तक हो जाती है अगर मैक्सिमम इन्फेक्शन हो जाए तो पहली बार 1884-85 में जापान में रिपोर्ट किया गया था और अपने भारतवर्ष में 1959 में आंध्र प्रदेश के श्रीनिवासन साइंटिस्ट द्वारा रिपोर्ट किया गया। इसके अलावा डिफरेंट स्टेट में भी रिपोर्ट किया गया। सिम्टम इसके जो बनते हैं, देखिए, मेन इसका सिम्टम है। सिम्टम जो बनते हैं, नियर टिप ऑन स्टार्टेड पल ग्रीन टू ग्रे कलर। टिप से ऊपरी भाग से शुरू होते हैं और एक रेसिनुमा स्ट्रक्चर धीरे धीरे बनता है। बाद में व्हाइट टू येलो इनरेगुलर स्पेस में बन जाता है और जब इन्फेक्शन बड़े पैमाने पर होता है तो वो आपस में कोलैप्स हो जाते हैं और मिलकर इरेगुलर फॉर्म में पूरी पत्ती ड्राई दिखाई देने लगती है। इसलिए ये जो इन्फेक्शन होता है ऊपर से शुरू होता है, टिप पे शुरू होता है और ग्रीन से होता है, पहले ग्रीन एंड फिर ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाता है, इनरेगुलर शेप में होता है। और ये इन्फेक्शन बड़े पैमाने पे है तो इसको ब्लाइट शेप के भी नाम से भी जानते हैं। पूरी ब्लाइट दिखाई दे, पूरी पत्ती झुलस जाती है, राइट। नेक्स्ट है कृषक फेज। कृषक फेज क्या है? व्हाट इज कृषक फेज? आर प्लांट विल्टिंग कंडीशन इन सीडलिंग स्टेज। अगर सीडलिंग स्टेज में पूरी प्लांट सूख जाए तो उसको कृषक फेज के नाम से जानते हैं। कृषक और ज्यादा मात्रा में है तो उसको ब्लाइट फेज के नाम से भी जानते हैं। जब आप इन्फेक्शन वाले इस हिस्से को आप तोड़ेंगे तो उसमें लसलसा पदार्थ टाइप स्ट्रक्चर दिखाई देता है, वही होता है कृषक फेज। वो मैक्सिमम इन्फेक्शन के समय होता है। तो कृषक फेज आर प्रोड्यूस्ड इन बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ पैडी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कृषक फेज कहाँ बनता है? तो बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ पैडी में बनता है, राइट। तो कृषक फेज ऑल प्लांट विल्टिंग कंडीशन हो जाती है। जब कृषक फेज बन जाता है तो यानी कि इन्फेक्शन बड़े पैमाने पर हो गया है और पूरा प्लांट आपका विल्टिंग कंडीशन में आ जाता है। कुछ पत्तियों में इन्फेक्शन होगा तो कम नुकसान होगा। नेक्स्ट है बैक्टीरिया। अब जो डिजीज काज करता है, जो पैथोजन काज करता है वो बैक्टीरिया होता है। बैक्टीरिया कैसे होते हैं? बैक्टीरिया इज रॉड शेप होते हैं, ग्राम निगेटिव होता है। तो बैक्टीरिया इज जनरली रॉड शेप, ग्राम निगेटिव, एरोबिक एंड मोनोट्राइकस। देखिए, बैक्टीरिया इज रॉड शेप, रॉड के आकार का होगा, ग्राम निगेटिव होगा,
तो आपको बताया कि बैक्टीरिया इज ए 2 टाइप, फर्स्ट ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव। मैक्सिमम डिजीज आर कॉजेज ग्राम नेगेटिव टाइप बैक्टीरिया। सो ग्राम नेगेटिव एरोबिक होता है। एरोबिक मीन्स ये होता है कि इसमें ऑक्सीजन ग्रोथ करने के ऑक्सीजन कंपलसरी है। एनाएरोबिक बैक्टीरिया दो तरह के उसमें भी होते हैं, एनाएरोबिक एरोबिक। अगर एरोबिक है तो कंपलसरी ऑक्सीजन आर रिक्वायर, बट एनाएरोबिक नॉट कंपलसरी रिक्वायर इन ऑक्सीजन। तो बैक्टीरिया कैसा है, एरोबिक है, कंपलसरी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होती है इसमें। मोनोट्राइकस है, मोनोट्राइकस मतलब कि वन टाइप फ्लैजिला आर इन, एक तरफ का फ्लैजिला बना होगा एंड मेजरिंग फ्रॉम 0.5 टू 0.8, 0.5 से लेकर 0.8 एंड 1 to 2 mm। कॉलोनी भी जरा हम देखते हैं, इसकी जो कॉलोनी बनती है, कॉलोनी स्लो ग्रोथ डेवलप करती है कल्चर मीडिया पे, एंड ग्रोथ म्यूकस टाइप होता है। ग्रोथ जो होता है म्यूकस लगता है, लसलसा बना रहता है आपस में, एंड स्ट्रा येलो कलर और हल्का सा पीला येलो कलर का दिखाई देगा। तो बैक्टीरिया इज ए रॉड शेप, ग्राम नेगेटिव, मोनोट्राइकस एंड एरोबिक इन कंडीशन। जनरली कॉलोनी ग्रो स्लोली एंड म्यूकस टाइप या म्यूकस स्ट्रा येलो कलर्ड। मेजरिंग फ्रॉम बैक्टीरिया 0.5 to 0.8 into 1 to 2 म्यू इन डायमीटर। राइट। नेक्स्ट है इन्फेक्शन कब होता है। देखिए इन्फेक्शन किसके द्वारा होता है, तो इन्फेक्शन हाइडाथोड्स के द्वारा, हाइडाथोड्स इन इन्फेक्शन थ्रू उन्स। हाइडाथोड्स के द्वारा इन्फेक्शन होगा या फिर उन्स के द्वारा इन्फेक्शन होगा। जो आपकी क्रॉप इंजुरियस हो जाएगी, लीफ इंजुरियस जाएगी, उसी में से एंट्री करते हैं बैक्टीरिया। इंजुरियस वाले पोर्शन से बैक्टीरिया उसके अंतर्गत एंट्री कर जाते हैं। घाव बन गया होगा तो एंट्री कर जाएंगे, या फिर हाइडाथोड्स के द्वारा वो एंट्री करते हैं। देखिए इन्फेक्शन दो तरह से होता है, एक होता है लेंटिसेल और दूसरा होता है हाइडाथोड्स। बट बैक्टीरिया इसमें हाइडाथोड्स के द्वारा इन्फेक्शन करते हैं, नॉट लेंटिसेल। तो बैक्टीरिया लेंटिसेल स्टोमेटा के द्वारा भी इन्फेक्शन होता है, लेकिन स्टोमेटा में भी इन्फेक्शन इसमें नहीं दिखाई देता है, ओनली हाइडाथोड्स के द्वारा ही इन्फेक्शन करते हैं। राइट। तो इन्फेक्शन हाइडाथोड्स इन आर उन्स। नेक्स्ट है ऊज जो बनता है, इसमें ऊज टेस्ट बनता है, इसमें बैक्टीरियल फ्लूइड जिसको कहते हैं। ऊज क्या होता है, पूरा बैक्टीरियल फ्लूइड होता है, लसला सा पदार्थ जो होता है। लसला सिम्टम को आप तोड़ेंगे तो उसमें लासानुमा स्ट्रक्चर दिखाई देता है, उसी को हम बैक्टीरियल फ्लूइड कहते हैं, वही होता है ऊज टेस्ट। नेक्स्ट है इपिडेमोलॉजी। इपिडेमोलॉजी में प्राइमरी इनाकुलम, जो प्राइमरी इन्फेक्शन होता है किसके द्वारा होता है, तो प्राइमरी इनाकुलम बाय सीड्स, स्ट्रा, स्टेबल एंड वीड्स के द्वारा। जब आप खेत में बुआई करते हैं, सीडलिंग स्टेज में रहता है तो उसमें खरपतवार होते हैं, या फिर स्टेबल होता है, खरपतवार के अलावा और भी खरपतवार होते हैं, घास फूस होता है, उसी के द्वारा प्राइमरी इन्फेक्शन होता है। एंड सेकेंडरी इन्फेक्शन बाय ऊज के द्वारा होता है, और ऊज इन्फेक्शन और इंटर थ्रू ऊज, और जो बैक्टीरिया इंटर करते हैं ऊज के द्वारा ही अंदर इन्फेक्शन करते हैं और बड़े पैमाने पे नुकसान करते हैं। टेम्परेचर बिटवीन 25 to 26 डिग्री सेंटीग्रेड एंड रेनी वेदर कंडीशन फेवर द डिजीज इंसिडेंट। 22 से लेके 25-30 के बीच तक टेम्परेचर रहे और रेनी वेदर कंडीशन रहे तो बैक्टीरिया बड़े पैमाने पे इन्फेक्शन करते हैं। तो आपने इपिडेमोलॉजी देखा, प्राइमरी इनाकुलम सीड, स्ट्रा, स्टेबल एंड वीड्स के द्वारा, सेकेंडरी इनाकुलम बाय ऊज के द्वारा। राइट। नेक्स्ट है ट्रांसमिशन। बैक्टीरिया का ट्रांसमिशन कैसे होता है, देखिए रेन, एरिगेशन, फ्लोडिंग, एग्रीकल्चर टूल्स। बैक्टीरिया एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे जाते हैं, तो फ्लोटिंग के द्वारा, अगर बाढ़ आ गई हो, पानी ज्यादा मात्रा में बह रहा हो तो उसके द्वारा हो सकते हैं। इरिगेशन हो रहा हो, सिंचाई कर रहे हैं, पानी ज्यादा मात्रा में हो गया उसके द्वारा हो। बरसात हो रही हो, वर्षा हो रहा हो, उसके द्वारा होता है। या फिर एग्रीकल्चर टूल के द्वारा निराई गुड़ाई करते हैं, सिंचाई करते हैं, उसके द्वारा बैक्टीरिया वन प्लेस से दूसरे प्लेस पे माइग्रेट कर जाते हैं और हेल्दी प्लांट को इन्फेक्शन करते हैं। तो जो ट्रांसमिशन होता है रेन के द्वारा, इरिगेशन के द्वारा, फ्लोटिंग के द्वारा एंड एग्रीकल्चर टूल्स के द्वारा होता है। राइट। नेक्स्ट है सर्वाइव करते हैं। जब आपकी क्रॉप हार्वेस्ट हो जाती है तो बैक्टीरिया कहाँ सर्वाइव करते हैं, तो बैक्टीरिया सर्वाइव करते हैं सॉइल में एंड प्लांट डेब्रिस एंड कोलेट्रल होस्ट। या तो सॉइल में उसके स्पोर पड़े रहते हैं, और प्लांट डेब्रिस उसके जो खरपतवार पड़े रहते हैं उसके ऊपर, या उसी फैमिली का कोलेट्रल होस्ट कोई हो उसके ऊपर इन्फेक्शन करते हैं, बाद में फिर पैडी के ऊपर इन्फेक्शन करते हैं। तो बाय सॉयल, प्लांट डेब्रिस एंड कोलेट्रल होस्ट। राइट। क्रॉप रोटेशन, आप देखिए
अब आपको मैनेजमेंट करना है, तो मैनेजमेंट पहला किया जाता है कि इन्फेक्टेड प्लांट्स आर कलेक्टेड एंड बर्न। इन्फेक्टेड प्लांट को कलेक्ट करिए और जला दीजिए। दूसरा, समर प्लोइंग मस्ट बी फॉलो, गर्मी में खेत की जुताई अवश्य कर देनी चाहिए, इससे कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे सॉइल में वो किल कर जाते हैं। नेक्स्ट है क्रॉप रोटेशन मस्ट बी फॉलो, क्रॉप रोटेशन अपनाइए, फील्ड सैनिटेशन करिए और बैलेंस नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, यूज ऑफ बैलेंस नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, हमेशा जो खाद दे रहे हैं वो बैलेंस में दीजिए। अगर नाइट्रोजन की एक्सेस मात्रा दे देंगे तो बैक्टीरियल का इन्फेक्शन सबसे ज्यादा होता है, इसलिए आप हमेशा बैलेंस में नाइट्रोजन दीजिए। नेक्स्ट है स्प्रे क्रॉपर फंजीसाइड प्लस स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का मिक्सचर करके स्प्रे करिए, कुछ हद तक कंट्रोल हो जाएगा। नेक्स्ट है रेजिस्टेंट वैरायटी उगाइए, सांभा मंसूरी उगाइए। सांभा मंसूरी बहुत ही अपने उत्तर भारत में उगाई जाती है, नॉर्थ इंडिया सबसे ज्यादा सांभा मंसूरी की लोग खेती करते हैं। इसके अलावा IR20 है, IR50 है, MTU 7029 है, ये सब रेजिस्टेंट वैरायटियां हैं बैक्टीरियल के प्रति, जो डिजीज का इन्फेक्शन कम से कम होता है। अब जरा हमने देखिए फिगर बनाया है, इन्फेक्शन कहाँ से शुरू होता है, सीडलिंग स्टेज से। जब भी आप क्रॉप की बुआई करते हैं सीडलिंग स्टेज से, तो सीड्स ग्रो किए, उसके बाद हाइड्राथोर्स और वुंड्स के द्वारा बैक्टीरिया का एंट्री हुआ, उसी के अंदर हाइड्राथोर्स या वुंड्स के द्वारा बैक्टीरिया का इंटर हुआ और वो लिप टिप पे इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं। जो सिम्टम कैन बी फॉलो या कैन बी सीन कहाँ पे, लिप टिप पे लोग हल्का सा पीला रंग का टिप से ऊपरी भाग से, पत्तियां के ऊपरी भाग के टिप से धीरे धीरे नीचे की तरफ इन्फेक्शन फैलते लगता है और बाद में यही इन्फेक्शन फैलकर कोलैप्स आपस में बन जाता है, मिल जाता है, जिसे पूरे ब्लाइट बाइट तरह दिखाई देने लगता है। इसलिए इसको ब्लाइटिंग भी कहीं से नाम से भी जानते हैं। अब उसके बाद इसकी जब उसके अंदर एंट्री कर जाएगा तो बैक्टीरिया का मल्टीप्लिकेशन होना शुरू करेगा, मल्टीप्लिकेशन होना शुरू करेगा, उसी वेंट्स के सहारे एक स्थान से दूसरे स्थान पर अंदर अंदर ही फैलते रहते हैं, प्रसार करते रहते हैं और फिर सेकेंडरी इन्फेक्शन धीरे धीरे करते हैं, कृषक फेज होता है, विल्टेड कंडीशन में आते हैं और ऊज के द्वारा सेकेंडरी इन्फेक्शन करते हैं और फिर वहीं सर्वाइव कर जाते हैं सीड में या सॉइल में या फिर। तो इस तरह जो इसमें बैक्टीरिया दिखाई देता है, हमने देखिए फिगर बनाया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, वन फ्लैजिला, इस तरह के बैक्टीरिया को हम कहते हैं मोनोट्राइकस। अधिकतर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, एरोबिक इन कंडीशन का होता है। तो गाइस आपने देखा कि बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ पैडी, इसको बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ पैडी के भी नाम से जानते हैं, BLB के नाम से जानते हैं, क्लास सिजोमाइसिटीज का बैक्टीरिया है, ग्राम नेगेटिव है, अधिकतर जंतुमोनास ओराइजी के द्वारा इन्फेक्शन करता है और इसका कृषक फेज ऊज टेस्ट इसको कहते हैं, कृषक फेज से बनता है, ऊज टेस्ट करते हैं जिसको बैक्टीरियल फ्लूड्स कहते हैं, ट्रांसमिशन रेन एरिगेशन फ्लूडिंग के द्वारा होता है और इपिडोलॉजी में प्राइमरी इन्फेक्शन सीड के द्वारा एंड सेकेंडरी इन्फेक्शन बाय ऊज। थैंक यू, आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए।